हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1। कम से कम बहुत ध्यानपूर्वक हो जाए। हो सके तो इस वीडियो को आप सोते टाइम सुने, जिससे कि आप सीरो रात को भय से दूर रहे और पॉजिटिव थॉट आए, जिससे आप बहुत ही पॉजिटिव रहे। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन के विषाद और शोक का वर्णन करता है। यह अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर घटित होने वाली घटनाओं का प्रारंभिक भाग है। यहाँ अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति संदेह और विषाद उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से इस अध्याय की शुरुआत होती है। अध्याय 1 का मुख्य घटनाक्रम। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों के सैन्य तैयार हैं। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है। पांडवों की सेना की ओर से अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को रथ के सारथी के रूप में चुना है। जब रथ दोनों सेनाओं के बीच में आ जाता है, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करता है कि वे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि वह अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और दोस्तों को देख सके, जिनसे उसे युद्ध में लड़ने का सामना करना होगा। अर्जुन का दिल भर आता है जब वह देखता है कि उसकी सेना के सामने उसके परिवार के लोग, शिक्षक और मित्र खड़े हैं। उसे यह युद्ध अत्यधिक दुखदायी और असंवेदनशील लगता है। उसका मन भारी हो जाता है और वह युद्ध के विचार से ही कातर हो जाता है। वह कहता है कि इस युद्ध में जीतने का क्या लाभ है, जब उसे अपने ही लोगों को मारना होगा। अर्जुन को यह युद्ध एक विनाशकारी मार्ग लगता है और वह युद्ध को टालने के उपायों पर विचार करता है। अर्जुन का शोक और विषाद इतना बढ़ जाता है कि वह अपने धनुष और बाण छोड़ देता है और कहता है कि वह युद्ध में भाग नहीं ले सकता। वह कहता है कि यदि युद्ध हुआ तो बहुत से परिवार नष्ट हो जाएंगे और यह किसी भी विजय से ज्यादा दुखदायी होगा। वह श्री कृष्ण से कहता है कि उसे कोई रास्ता बताएं जिससे वह इस युद्ध से बच सके, क्योंकि उसे अब कोई उपाय नजर नहीं आता। अर्जुन का यह विषाद और उसकी चिंता भगवान श्री कृष्ण के लिए एक अवसर बन जाता है। श्री कृष्ण इस समय अर्जुन को उपदेश देने वाले हैं और यहीं से भगवद गीता का ज्ञान आरंभ होता है। अध्याय 1 के प्रमुख बिंदु। अर्जुन का युद्ध के प्रति असमर्थता और दुह। युद्ध में अपने परिवार, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ लड़ने का शोक। 3। श्री कृष्ण से अर्जुन की आर्त प्रार्थना और मार्गदर्शन की इच्छा। यह अध्याय गीता के शेष उपदेशों के लिए आधार प्रस्तुत करता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, कर्म, धर्म, योग और आत्मज्ञान के बारे में गहन उपदेश देंगे। अर्जुन का युद्ध के प्रति असमर्थता और दुहुक। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध के लिए दोनों पक्ष पूरी तरह से तैयार थे। इस युद्ध के महाकाव्य संघर्ष में अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान और वीर योद्धा थे, अपने रथ पर बैठे हुए थे। उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन के मन में शांति और संतोष की कोई स्थिति नहीं थी, बल्कि वह असमर्थता और शोक से घिर चुके थे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करें, ताकि वह अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और गुरुजनों को देख सकें। श्री कृष्ण ने अर्जुन का आदेश स्वीकार किया और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, उनका दिल टूट गया। उन्होंने देखा कि सामने खड़े उनके परिवार के सदस्य, भाई, चाचा, गुरुजन और मित्र सभी युद्ध के लिए तैयार थे। यह दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय विचलित हो गया और वह अत्यधिक दुखी हो गए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, देखिए सामने कौन कौन खड़ा है। ये लोग मेरे रिश्तेदार, मेरे गुरु, मेरे गुरुजनों और मित्रों की सेना है। अगर हम इस युद्ध में विजयी होते हैं तो क्या होगा? क्या हम अपने परिवार को मारने के बाद इस विजय को मनाने के लायक होंगे? हम यदि युद्ध जीतते हैं तो भी हम इस विजय से शोकित रहेंगे। अर्जुन का दिल इस विचार से ही छलक उठा और उसने कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मैं अपनी सेना के लोगों को मारने के लिए तैयार नहीं हूं। इन लोगों के बिना यह संसार व्यर्थ लगेगा। मैं युद्ध के मैदान में खड़ा नहीं हो सकता। अर्जुन के मन में यही विचार चल रहे थे कि यह युद्ध केवल विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि युद्ध में जो लोग मारे जाएंगे
वे अपने परिवार और समाज के लिए असहनीय शोक का कारण बनेंगे। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे भगवान, मैं इस युद्ध में नहीं लड़ सकता, मुझे युद्ध से बचने का कोई रास्ता बताइए। अर्जुन का यह विषाद और असमर्थता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह समझे नहीं है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया, जिससे उसका संशय और विषाद दूर हो सके। यही वह क्षण था जब भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यह युद्ध धर्म के लिए है और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे करो। अर्जुन का दुहक और विषाद का कारण यह था कि वह अपने परिवार और समाज के लोगों से युद्ध में लड़ने के बारे में असहमत थे। वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि धर्म और अधर्म के बीच का भेद क्या है, और न ही वे यह जान पा रहे थे कि आत्मा अमर होती है और शरीर का विनाश केवल अस्थायी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि जीवन के किसी भी कार्य को धर्म और कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, और यदि ऐसा किया जाए तो कोई भी कार्य अशुभ नहीं होता। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जहां युद्ध में अपने परिवार, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ लड़ने का शोक। युद्ध में अपने परिवार, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ लड़ने का शोक। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन जब अपने रथ से दोनों सेनाओं को देखता है तो उसका मन पूरी तरह से व्यथित हो जाता है। जैसे जैसे उसकी नजरें युद्ध भूमि पर घूमें, वह अपनी सेनाओं के सामने अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों को देखता है। इन सभी का उससे गहरा आत्मीय संबंध था। इससे अर्जुन का मन भारी हो जाता है और वह इस युद्ध में अपने प्रियजनों के खिलाफ लड़ने के विचार से ही पूरी तरह से विचलित हो जाता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, इन युद्ध भूमि पर खड़े लोगों में मेरे परिवार के सदस्य, गुरुजन, चाचा, भाई और मित्र सभी शामिल हैं। इन सभी का प्रेम और स्नेह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इनसे लड़ता हूं तो यह न केवल मेरा धर्म बल्कि मेरे जीवन का उद्देश्य भी खंडित हो जाएगा। अर्जुन के मन में युद्ध के दौरान होने वाले रक्तपात का दृश्य था और वह इस तथ्य को महसूस करता था कि इस युद्ध में जो लोग मारे जाएंगे वे उसके अपनों के ही लोग होंगे। यह विचार उसे असहनीय पीड़ा दे रहा था। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अगर इस युद्ध में हम विजय प्राप्त करते हैं तो वह विजय भी हमें किसी तरह का सुख नहीं दे सकती, क्योंकि इसके बाद जो दुख और शोक हमारे परिवार में होगा वह कोई भी विजय नहीं मिटा सकती। अर्जुन का शोक इस हद तक बढ़ जाता है कि वह कहता है कि मेरे गुरु भी यहां खड़े हैं और वे मेरा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मेरे माता पिता भी यहां हैं। इनसे युद्ध करना मेरे लिए संभव नहीं है। यदि मैं इन लोगों को मारता हूं तो यह मेरे लिए न केवल असंभव होगा बल्कि मैं अपनी आत्मा को भी चोट पहुंचाऊंगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, क्या हमें अपने परिवार और समाज के खिलाफ युद्ध करना चाहिए? क्या हमारे धर्म को इसी प्रकार निभाना चाहिए जहां हमें अपनों के रक्त से हाथ रंगने पड़े? अर्जुन का मन पूरी तरह से असमंजस में था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि युद्ध के बिना उसके लिए क्या रास्ता है। अर्जुन के विचारों में बहुत गहरे संशय थे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि युद्ध में अपने परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ लड़कर उन्हें मृत्यु के घाट उतार दे। वह यह महसूस कर रहा था कि इस युद्ध में जो भी मारे जाएंगे वे उसके प्रियजन होंगे, और इस प्रकार की हिंसा उसे आत्मिक रूप से बहुत दुखी कर रही थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा मन युद्ध के लिए तैयार नहीं है। मेरे दिल में प्रेम और करुणा है और मैं अपने परिवार, अपने गुरु और मित्रों को मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इन सभी से युद्ध करके क्या मैं विजय प्राप्त कर सकता हूं? युद्ध से क्या मुझे खुशी मिलेगी? अर्जुन का यह शोक और विषाद युद्ध के प्रति उसकी असमर्थता को स्पष्ट रूप से दिखाता है। उसे यह लगता था कि अगर वह युद्ध में भाग लेता है तो वह अपने परिवार, गुरु और मित्रों के प्रति विश्वासघात करेगा। इसलिए उसने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि वह उसे कोई ऐसा रास्ता दिखाए जिससे वह इस युद्ध से बच सके और किसी भी तरह के शोक से बचा रह सके। अर्जुन के मन में यह गहरी उलझन थी कि युद्ध की इस स्थिति में वह कैसे सही निर्णय ले सकता है, क्योंकि उसे लगा कि एक ओर धर्म की रक्षा के लिए
युद्ध जरूरी है, लेकिन दूसरी ओर उसे यह युद्ध अपनों के खिलाफ लड़ने का अत्यधिक दुख भी दे रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शोक और विषाद से बाहर निकालने के लिए उपदेश देना शुरू किया और यहीं से भगवद गीता का ज्ञान शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यह युद्ध धर्म के लिए है और आत्मा अमर होती है, इसलिए शरीर के विनाश से आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्होंने यह भी बताया कि कोई भी कार्य यदि धर्म के अनुसार किया जाए तो वह पाप नहीं होता और इस युद्ध का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है, न कि व्यक्तिगत शोक या दुख। इस प्रकार अर्जुन का शोक और परिवार, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध लड़ने का मानसिक संघर्ष श्री कृष्ण के उपदेशों से सुलझा। नंबर 3, श्री कृष्ण से अर्जुन की आर्त प्रार्थना और मार्गदर्शन की इच्छा। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर खड़े होकर अपने परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से पूरी तरह से विह्वल हो गए तो उनका मन दुहक और विषाद से भर गया। वह इस असमंजस में थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वह शोक और निराशा में डूबे हुए थे और उनका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अब वह श्री कृष्ण से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से आर्त प्रार्थना करने लगे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इस युद्ध में अपने रिश्तेदारों, गुरुजन और मित्रों के खिलाफ नहीं लड़ सकता। मेरे मन में जो विषाद है वह मुझे अंदर तक तोड़ रहा है। मेरे पास कोई मार्गदर्शन नहीं है और मैं इस स्थिति में क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस युद्ध में विजय भी मुझे कोई सुख नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें मेरे अपनों का रक्त बहेगा और परिवार नष्ट हो जाएगा। यह युद्ध धर्म के लिए है, लेकिन क्या यह धर्म मेरे प्रियजनों के प्रति विश्वासघात करने का है? अर्जुन का मन संघर्ष से भरा हुआ था। उसने अपने धनुष और बाण छोड़ दिए और भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता से कहा कि हे कृष्ण, मैं इस युद्ध से बाहर जाना चाहता हूं। मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे मैं इस घातक युद्ध से बच सकूं। अर्जुन का दिल शोक से भरा हुआ था और वह बहुत ही निराशा की स्थिति में था। श्री कृष्ण से अर्जुन की आर्त प्रार्थना। अर्जुन के इन शब्दों में उसकी मानसिक स्थिति का पूरा चित्रण था। वह पूरी तरह से शोक और विषाद से घिरा हुआ था। वह ना तो इस युद्ध में भाग लेना चाहता था और ना ही वह अपनी भावनाओं से बाहर निकल पा रहा था। वह चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें कोई ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे वह इस संकट से बाहर आ सकें और सही निर्णय ले सकें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अगर मैं इस युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मारता हूं तो मेरी विजय का क्या मतलब होगा? क्या हम इस युद्ध में जीतने के बाद खुश रह पाएंगे? मुझे यह युद्ध पापपूर्ण और विनाशकारी लगता है और मैं इस युद्ध को करने में सक्षम नहीं हूं। मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं इस स्थिति से बाहर आ सकूं। अर्जुन का शोक और विषाद इस कदर बढ़ गया था कि उसने पूरी तरह से हथियार डाल दिए थे और अपने दिल के बोझ को श्री कृष्ण के सामने रख दिया था। वह भगवान श्री कृष्ण से पूरी आस्था और विश्वास के साथ मार्गदर्शन की उम्मीद कर रहे थे ताकि वह अपने इस मानसिक द्वंद्व से बाहर आ सकें। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। अर्जुन की आर्त प्रार्थना के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे गंभीरता से देखा और समझा कि अर्जुन का यह आंतरिक द्वंद्व केवल उसकी तात्कालिक भावना का परिणाम नहीं था, बल्कि यह जीवन के गहरे प्रश्नों से जुड़ा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम क्यों इतने चिंतित हो? तुम्हें जो संदेह हो रहा है वह तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम आत्मा को समझने में असमर्थ हो और यही तुम्हारा मुख्य भ्रम है। आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। तुम जो लोग देख रहे हो वे सभी अपनी आत्माओं के साथ अमर हैं और उनका शारीरिक रूप बदलने वाला है, लेकिन उनकी आत्मा को कोई हानि नहीं होगी। यह युद्ध धर्म के लिए है और तुम इसे न करने से अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस युद्ध को करो, क्योंकि यह युद्ध अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि धर्म के अनुसार कर्तव्य पालन ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध में नहीं लड़ने से अपने धर्म से भागोगे और न केवल स्वयं को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी कष्ट दोगे।
तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ और यही तुम्हारी असली विजय होगी। अर्जुन का मानसिक बदलाव। श्री कृष्ण के उपदेश के बाद अर्जुन का मानसिक द्वंद्व कुछ हद तक हल हुआ, लेकिन उसने अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं लिया था। वह जानता था कि श्री कृष्ण के शब्दों में कोई गहरी सच्चाई है, लेकिन वह फिर भी अपने प्रियजनों से युद्ध करने की कठिनाई को महसूस कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि तुमको अपने कर्मों के परिणाम का चिंतन नहीं करना चाहिए। जो भी कर्म किए जाते हैं उनका परिणाम भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तुम जो भी कर्म करो उसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में करो और इससे तुम मुक्त हो जाओगे। श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन के मन में एक नई दिशा दी और वह अब धीरे धीरे अपने संदेहों को छोड़कर अपने कर्तव्य को समझने और उसे निभाने के लिए तैयार हो रहा था।